धन्यवाद। स्वागत है आपका। बढ़ते आगे लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल के सचान को ब्रजेश पाठक ने बीजेपी ज्वाइन कराई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। पूर्व मंत्री नरेंद्र यादव ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। मोहनीश त्रिवेदी समेत कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो निकाय चुनाव से पहले विपक्षी नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में सदस्यता दिलाई गई है और उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो मोहनीश त्रिवेदी समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं। के सचान को ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इसी के साथ पूर्व मंत्री नरेंद्र यादव ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मोहनीश त्रिवेदी समेत कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो तमाम जाने माने चेहरे अब बीजेपी के साथ हो चले हैं। एक तरफ जहां बीजेपी का कुनबा इसी के साथ बढ़ गया है, तो विपक्ष में खलबली भी है। तो लखनऊ से ये महत्वपूर्ण अपडेट। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं। के सचान को ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई है और उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जहां एक तरफ बीजेपी को मजबूती मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के अंदर खाने खलबली है। तो निकाय चुनाव से पहले लगातार बीजेपी का दामन थामते कई बड़े विपक्षी नेता नजर आए हैं। बड़े चेहरे हैं, जाने माने चेहरे हैं और कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल कर विपक्ष के साथ वो नजर आते रहे हैं और ऐसे में अब बीजेपी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो के सचान को ब्रजेश पाठक ने बीजेपी ज्वाइन कराई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ अब ये तमाम जाने माने चेहरे काम करेंगे जो कभी विपक्ष के साथ हुआ करते थे और बड़े चेहरे हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभाकर आए हैं। मोहनीश त्रिवेदी समेत कई नेता बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। के सचान को ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई है और इसी के साथ बीजेपी को ये बड़ी मजबूती मिली है। निकाय चुनाव से पहले पार्टी पर इसका अच्छा खासा असर पड़ने वाला है क्योंकि ये खास चेहरे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से न्यूज़ 1 इंडिया की खास बातचीत हुई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। में लेके लगातार ज्वाइनिंग का क्रम जारी है। हमारे साथ बात करने खुद मौजूद है समय ब्रजेश पाठक जी हैं, डिप्टी सीएम। लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के मुकाबले ज्वाइनिंग सर अभी बताएंगे। नहीं, देखिए, बीजेपी में सबका स्वागत है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में विश्वास रखते हैं, भारत माता को और मजबूत करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। सब लोग चुनाव में अखिलेश यादव मेट्रो से निकल रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है और कोई नीति एजेंडा उनके पास नहीं है। साफ कहना था कि ये बीजेपी है, सबका स्वागत होता है। जो मोदी योगी पे विश्वास करते हैं वो लगातार बीजेपी के संपर्क में आते हैं। अखिलेश यादव आज से प्रचार के लिए निकल रहे हैं, लखनऊ मेट्रो में जाएंगे। उसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि मेट्रो ऑलरेडी डिरेल कर चुके हैं अखिलेश यादव। कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। वीडियो निखिल गौर के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। राजधानी में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। ऐसे में सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिलाएं भी चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही हैं। इस बार 37 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। सभी अहम दलों ने करीब इतनी ही महिलाओं को टिकट दिया है। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे है। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रही हैं। देखिए उससे जुड़ी खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिलाएं भी एक बार फिर चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही हैं। इस बार 37 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। खास बात यह है कि सभी अहम दलों ने करीब इतनी ही महिलाओं को टिकट दिए हैं। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे है। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 टिकट सिर्फ महिलाओं को दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भले ही 110 वार्ड वाले नगर निगम में 71 प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इनमें भी 28 महिलाएं हैं। मेयर के साथ ही पार्षद पद तक के लिए बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी होने से सभी दलों के महिला संगठन भी सक्रिय हो गए हैं।
इनसे जुड़ी महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी के लिए ही दलों से मिली जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही हैं। घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बीते 2017 के निकाय चुनाव को देखते हुए इस बार फिर से 38 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी कि साफ है कि पिछले बार की अगर बात करते हैं तो वहां भी 38 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इस बार फिर से 38 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे गए। यानी कि साफ है कि संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल को पूरी तरीके से गिराने को लेकर के लगभग 38 से 35 महिला बूथ को प्रचार प्रसार में लगाया गया है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है पिंक बूथ, महिला सुरक्षा, कई ऐसे अहम दावे को लेकर के इस बार मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही साथ में इस बार की जो महिला प्रत्याशी हैं सुषमा खंडवाल, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। बीजेपी ने इस बार बीते चुनाव के मुकाबले महिला प्रत्याशियों को मैदान में ज्यादा उतारा है। 2017 में 38 महिलाएं मैदान में थीं। वहीं पार्टी प्रत्याशी की जीत तय करने को लेकर मोर्चा के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता तक सरकार के कामों को गिना रहे हैं। संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए कामों को याद दिलाया जा रहा है। मंगल दिवस से लेकर महिला सदन तक की उपलब्धियों के आधार पर पार्टी प्रत्याशी को जीतने की अपील कर रही हैं। इसके साथ ही महिला बाजार बनाने, पिंक बूथ और टॉयलेट के निर्माण की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के वादे भी किए जा रहे हैं। सभी वार्डों में 30 से 40 महिलाएं समूह प्रचार की कमान संभाले हैं। समाजवादी पार्टी ने भी नगर निगम के चुनाव को लेकर के सक्रिय भूमिका निभाने वाली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला विंग को सक्रिय किया गया है और इस बार के 2017 के परिणाम की अगर बात करें तो उससे 2017 के परिणाम के बाद भी इस बार महिला विंग को सबसे ज्यादा एक्टिव किया गया। यानी कि महिला के मुद्दों को लेकर के इस बार समाजवादी पार्टी मैदान में उतर रही है। ऐसे में हर वार्ड को लेकर के लगातार जिस तरीके से अभियान समाजवादी पार्टी चला रही है, उसी कड़ी को लेकर के फिर से इस 2023 के निकाय चुनाव में भी सक्रिय दिख रही है। ऐसे में चाहे 10-90 का मामला हो या फिर महिला सुरक्षा के मामले हो, इन सारे मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी मैदान में उतरना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं। पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी महिला सभा को मोर्चा पर उतारा है। हालांकि अभी पूरी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। ऐसे में सभी वार्डों में 3 से 4 महिलाओं का समूह प्रचार में जुटा है। घर घर जाकर वोट मांगने के साथ ही बीजेपी सरकार की खामियों को गिनाया जा रहा है। महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बनाते हुए अखिलेश सरकार ने 1090 जैसी योजना के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं। इसके साथ ही महंगाई को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। 2017 के निकाय चुनाव के बाद बसपा इस बार फिर से महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। बसपा साफ तौर पे महंगाई के मुद्दे को लेकर के जन जा करके घर घर जा करके प्रचार प्रसार। तो बसपा में महिला विंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को अधिक टिकट दिया गया है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से महिला मुद्दा हो या पुरानी योजनाएं हो जो बसपा सरकार में चलती आई हैं, उन योजनाओं पर इस बार जो है बसपा चुनाव लड़ने का वादा कर रही है। यानी आने वाले चुनाव को लेकर के भी बसपा की रणनीति साफ होती नजर आ रही हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो पार्टी में कोई भी महिला विंग नहीं है, लेकिन टिकट महिलाओं को खुद दिए गए हैं। हर वार्ड में प्रत्याशियों ने प्रचार के लिए महिलाओं के समूह बनाए हैं। मायावती के शासनकाल में हुए विकास कार्यों के अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पार्टी की मजबूती बताते हुए वोट मांगे जा रहे हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान महंगाई समेत अन्य मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बसपा की सरकार में महिलाओं की लागू योजनाओं को गिनाया जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद मलिन बस्तियों में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाने वाली सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और विकास कार्यों को रफ्तार देने का वादा किया जा रहा है। इसके साथ ही दलित बस्तियों के विकास की बात भी की जा रही है। इस बार के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी बड़ी सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पे महिला विंग के साथ साथ डोर टू डोर प्रचार प्रसार करना, इसके साथ साथ संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को भी गिना रही हैं। ऐसे में अपने प्रत्याशियों को साफ तौर पे डोर टू डोर कैंपेन करने का, इसके साथ ही साथ में जो भ्रष्टाचार के